उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बाद अब हिंदी भाषा पर विवादित टिप्पणी कर दी है। दरअसल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भारत में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है। इस पर उदयनिधि ने बयान दिया कि सिर्फ 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा देश को एकजुट नहीं करती है। उन्होंने अमित शाह पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। दरअसल अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकजुट करने का नाम हिंदी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हिंदी ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि हिंदी ने कभी भी किसी और भारतीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं की है, ना ही कभी करेगी, और एक मजबूत देश अपनी सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही उभरेगा। इस पर उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हिंदी भारत को एकजुट करती है और ये दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाती है। देश में केवल 4 या 5 राज्यों में ही हिंदी बोली जाती है और इसलिए अमित शाह का बयान पूरी तरह से बेतुका है। ये आजीविका पैदा करने की आड़ में हिंदी को थोपना चाहते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने आगे लिखा कि हम तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, वहीं केरल में मलयालम बोली जाती है। हिंदी कहां से हमें सशक्त बना रही है? अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को सिर्फ क्षेत्रीय भाषा बताकर उन पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। इस मामले पर तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को कुछ नहीं पता, अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भाषाओं को सशक्त बनाती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। आगे उन्होंने कहा कि इन चीजों के बारे में बात करने के लिए उदयनिधि स्टालिन में कोई मैच्योरिटी नहीं है। कुल मिलाकर सनातन के बाद उदयनिधि अब भाषा के मुद्दे पर मुखर हैं। इस बार वो अमित शाह पर हमलावर हैं। दोनों ही मुद्दे लंबे चलने वाले हैं। Proved it time and again in Sanatana Dharma issue as well as in this Hindi issue. What was the DMK doing from 1999 to 2014 when all the home ministers in DMK's alliance Congress ruled regime? In fact, Mr. P. Chidambaram, when he was the home minister, called Hindi as a national language. Where were they? So when they are in power, they will not talk about Hindi. When they are not in power in center, they will talk about Hindi. This is the double standards what DMK have. Mr. Amit Shah had not spoken anything wrong. He has said that Hindi empowers all languages. Nothing wrong. Hindi is our official language. Tamil is the oldest language, sweetest language, and there is no language that is equal to Tamil. But Udayanidhi is again wrong by saying that in only 4 or 5 states Hindi is spoken. In only 4 or 5 states Hindi is not spoken. That is the real thing. But that doesn't mean that Hindi is imposed. No one can impose any language on anybody. But according to the Constitution, the Home Minister has to, in this department, he has to develop the language of Hindi because it is, as per Constitution, it is official language of India. So, he has been doing what all other Home Ministers in the UPA, DMK, part of the UPA government, and Udayanidhi Stalin doesn't have any maturity to talk about all these things because he doesn't know anything. इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? उदयनिधि के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।